हेलो एवरीवन, सबसे पहले आप सबको K2 फैक्ट्स ज्ञान में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 12 बोर्ड के ऑफिशियल मॉडल पेपर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया है 1 आवर में कंप्लीट फिजिक्स को। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो भी आप लोग जरूर से देख लीजिएगा, आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। उसकी प्लेलिस्ट की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहाँ से आप लोग 12 बोर्ड के सभी वीडियोज आप लोग इजीली देख सकते हैं। तो चलिए मूव करते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज हेनरीज लॉ ऑफ सोल्युबिलिटी। तो पेपर लिखते समय आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब भी आप लोग ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर लिख रहे हो तो क्वेश्चंस में जो मेन पॉइंट होता है उसको पहले आप लोग ब्लैक पेन से हेडलाइन बना लेना, देन अपना ब्लू पेन से आंसर लिखना शुरू करना। इससे क्या होता है कि कॉपी चेक करने वालों को काफ़ी हेल्प मिलती है और वह आपको थोड़ा कम भी लिखे होंगे तो वह आपको फुल मार्क्स आपको देगा। तो यहाँ पर पूछा है हेनरीज लॉ ऑफ सोल्युबिलिटी। तो इट states that the amount of gas dissolved in a liquid at constant temperature is directly proportional to the partial pressure of that gas above the liquid। तो ये क्या बोलता है कि जो मास ऑफ गैस होता है या अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। तो आप लोगों को ये रिलेशन याद रखना है, इस रिलेशन से आप लोग इसको इजीली डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप में जब आप लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो उसके बदले में आप लोग को एक के कांस्टेंट आएगा और यही के कांस्टेंट को हम बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट। तो ये आप लोगों का डेफिनेशन होता है हेनरीज लॉ ऑफ सोल्युबिलिटी। तो ये आप लोग अच्छे से नोट कर लेना, याद कर लेना। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो इसका आंसर होगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू द कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सो डैट रेजिस्टिविटी। और इसको हम डिनोट करते हैं कापा से, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को। और ये जो कापा होता है वह रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टिविटी के, मीन्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के। और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसी को हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस को बोलते हैं कंडक्टिविटी। और इसको डिनोट करते हैं कापा से। और जो आपका रो है वो आपको रेजिस्टिविटी को डिनोट करते हैं आपके रो से। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर स्पेसिफिक कंडक्टेंस का। तो इसे आप लोग अच्छे से याद कर लेना। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोलिकुलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। तो इसका आंसर देखने से पहले हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है NH4NO2 और इसका प्रोडक्ट बन रहा है N2 + 2H2O। तो यहाँ पर देखिए मोलिकुलरिटी होती है ऑफ अ रिएक्शन, वो होती है कि यहाँ पर आपको जो रिएक्टेंट साइड में देखना होता है कि कितने मोलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। तो यहाँ पर आपके एक ही मोलिक्यूल्स ना है, तो इसका मोलिकुलरिटी हो जाएगा 1। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखा है कि द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट दैट टेक्स पार्ट इन एन एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन। एलिमेंट्री का मतलब हो गया सिंगल स्टेप। तो इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट है जो आप लोगों को याद रखने की ज़रूरत है, वो है मोलिकुलरिटी इज नॉट डिफाइंड फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मोलिकुलरिटी डिफाइन नहीं होता है। और एक चीज़ और कि रिएक्शन शुड बी बैलेंस। तो मोलिकुलरिटी चेक करने से पहले आप ये चेक करना पहले कि रिएक्शन जो है आपका बैलेंस है या नहीं। अगर नहीं है तो पहले आप उसको बैलेंस करेंगे, देन आप उसका मोलिकुलरिटी चेक करेंगे। तो इसके लिए हमने एक आप लोगों के लिए क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि 2NO + O2 और इसका प्रोडक्ट बन रहा है 2NO2। तो इसका मोलिकुलरिटी क्या होगा, इसका आप लोगों का आंसर कमेंट करके बताना है। तो हम सबका कमेंट चेक करेंगे, तो इसका आंसर आप लोग जरूर से दीजिएगा, इससे पता चलेगा कि आप लोग को कितना समझ में आ रहा है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट इज डिफाइन ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पर ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर का डेफिनेशन पूछा है। तो चलिए हम पहले ऑस्मोसिस को देखते हैं। तो इसके लिए हम आपको यहाँ पर पहले समझाते हैं। तो देखिए
वन साइड डाइल्यूट सोल्यूशन है और इन अदर साइड आपका कंसंट्रेशन सोल्यूशन है। और यहाँ पर ये जो आपको बीच में दिखाई दे रहा है यही आपका होता है SPM, जिसका फुल फॉर्म होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि जो सोल्यूशन 1 है, सोल्यूशन 1 का सॉल्वेंट मूव कर रहा है सोल्यूशन 2 की तरफ, और जो सोल्यूशन 2 का सॉल्वेंट है वह मूव कर रहा है सोल्यूशन 1 की तरफ। और यही जो आपकी प्रोसेस है, यही प्रोसेस आपका कहलाता है ऑस्मोसिस। द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू SPM इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। वही चीज़ यहाँ पर लिखे हैं। एंड सेकंड पूछा है ऑस्मोटिक प्रेशर, तो इसको भी हम आपको यहाँ पर समझाते हैं। पहले वन साइड है आपका प्योर लिक्विड एंड अदर साइड है आपका सॉल्यूशन। तो यहाँ पर प्योर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर दिया है इधर 10 atm दिया है और इस साइड आपका दिया है 8 atm। तो इधर जो है आपका एक्स्ट्रा कितना है 2 atm है, और यहीं जो 2 atm आपका वेपर प्रेशर है, और यही प्रेशर आपको जो पिस्टन के थ्रू आप लोगों को अप्लाई जो करते हैं इस प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए, तो यही जो एक्स्ट्रा जो प्रेशर अप्लाई होता है इसी को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आप लोग देखिए हमने वही चीज़ यहाँ पर लिखी है। द एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड ऑन द सोल्यूशन साइड, यहाँ पर साइड कर लीजिएगा, टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। मीन्स ऑस्मोसिस के जो प्रोसेस है उसको स्टॉप करने के लिए जो आप एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड करते हो उसी को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, और इसको डिनोट करते हैं पाई से। आई होप कि आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ आ रही होगी। तो इसके लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट इज राइट द फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर ऑफ पायरोफॉस्फोरिक एसिड। तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H4P2O7। और तो इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहले क्या करेंगे, यहाँ पर आपका P2 है तो पहले P2 को शिफ्ट करेंगे, देन आप ऑक्सीजन को शिफ्ट कीजिए। 7 है तो एक यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। देन आपके जो हाइड्रोजन है 4 उसको आप शिफ्ट कर दीजिए, और इस तरह से आप लोगों का यही जो हो जाएगा आपका, यही आपका हो जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ पायरोफॉस्फोरिक एसिड। तो इसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा फॉर्मूला को। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज अमीनो एसिड्स आर एम्पोथेरिक, एक्सप्लेन। तो एम्पोथेरिक क्या होता है पहले ये समझिए। एम्पोथेरिक वह होता है जिसमें एसिड और बेस दोनों ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखे हैं अमीनो एसिड, जिसका आप लोग फॉर्मूला ये होता है आर एम्पोथेरिक बिकॉज इट कंजिस्ट ऑफ अ बेसिक अमीनो ग्रुप। इसमें देखिए अमीनो ग्रुप क्या है आपका NH2 होता है, और एंड एसिडिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होता है, बोथ एलोंग विथ एन ऑर्गेनिक R ग्रुप, इसमें R ग्रुप जिसको हम साइड चेन बोलते हैं। तो इसीलिए आपको अमीनो एसिड को एम्पोथेरिक बोला जाता है। तो आई होप कि ये भी आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट इज राइट द नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ 2 चीफ ओर्स ऑफ जिंक। यहाँ पर जिंक नेक्स्ट इज राइट द नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ 2 चीफ ओर्स ऑफ जिंक। जिंक के 2 ओर्स के नाम पूछा है और उसका केमिकल फॉर्मूला भी। तो यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट इज कैलामाइट, और कैलामाइट का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है जिंक कार्बोनेट, और सेकंड है जिंक ब्लेंड, और इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है जिंक सल्फेट। तो ये आपके हो गया 2 ओर ऑफ जिंक। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिजिकल एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन। तो इसके लिए देखिए हमने 2 पेज ऐड किया है। अगर क्लीन दिखाई नहीं दे रहा होगा तो इसके लिए हमने टेलीग्राम पे इसका PDF दे दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहाँ से इसको क्लीन देख सकते हो। तो चलिए इसका आंसर होगा, पहले हम फिजिकल एड्जॉर्प्शन समझते हैं, जिसको हम फिजिजॉर्प्शन भी
बोलते हैं। तो यह क्या होता है इसमें कि मोलिक्यूल आर हेल्ड बाय वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और जो इसमें होता है केमिकल एडजॉर्प्शन में, जिसको हम केमीजॉर्प्शन बोलते हैं, इसमें जो होता है आपका स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड होता है। तो आपका एक पॉइंट यह हो गया। और सेकंड हो जाएगा कि इसमें जो हो आपका फिजिकल एडजॉर्प्शन में एनर्जी इज रिलीज इन लो अमाउंट, और इसमें आपका रिलीज हाई एनर्जी रिलीज होती है केमीजॉर्प्शन में। और इसका जो एंथैल्पी ऑफ दिस टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन वो होता है 20 to 40 kJ आपका पर मोल, और इसका हो जाएगा केमिकल एब्जॉर्प्शन का होता है आपका 40 to आपका 200 kJ पर मोल। कुछ पॉइंट्स है जो आप लोग लिख लेना, एग्जाम में जो भी पॉइंट्स याद आए तो वो आप लोग लिख लेना। तो चलिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज नॉन स्पेसिफिक इन नेचर। यह नॉन स्पेसिफिक होता है और यह जो है स्पेसिफिक इन नेचर होता है, एक केमिकल एब्जॉर्प्शन। अब इधर देखिए फिजी एब्जॉर्प्शन जो होता है आपका मल्टी लेयर होता है, यहाँ पर देख रहे हैं मल्टी लेयर, और यह जो होता है आपका मोनो लेयर होता है, इसमें एक ही लेयर होता है। तो एग्जाम में आप लोग सिर्फ पॉइंट भी लिख दीजिएगा तो चलेगा, ये फिगर बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये पॉइंट आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आ सकता है क्वेश्चंस। अरेंज नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज HF, HCl, HBr एंड HI इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है कि एबिलिटी ऑफ गिविंग H+ आयन। जो मोलिक्यूल आपका H+ आयन जल्दी देगा उसी का एसिडिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर आप लोग पीरियोडिक टेबल में देखे होंगे, आपका जो ऑर्डर होता है ये ऐसे होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो यहाँ पर डाउन द ग्रुप जाने पर जो आपका क्या होता है, डाउन द ग्रुप जाने पर आपका साइज इंक्रीज करता है, मीन्स आपका बॉन्ड जो आपका बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ वह इंक्रीज करता है। तो बॉन्ड लेंथ जब इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, तो वहाँ से H+ आयन जल्दी से रिलीज हो जाएगा। तो जिसका साइज बड़ा होगा उसी का आपका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में एसिडिक स्ट्रेंथ का आंसर हो जाएगा आपका सबसे कम होगा आपका HF का, उससे ज़्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ HCl का, उससे भी ज़्यादा होगा मैक्सिमम आपका HBr का, उससे भी मैक्सिमम होगा HI का। तो यही हो जाएगा आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मार्कोव-निकोव रूल्स। तो यहाँ पर मार्कोव-निकोव रूल पूछा है, तो इसको हम पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर आपका HBr रिएक्टेंट दिया है, इसको हम किस में अलग होगा, HBr H+ और Br- में आपका टूटेगा। तो मार्कोव-निकोव रूल आपका बोलता है कि जो निगेटिव पार्ट होता है Br- वो डबल बॉन्ड सिस्टम पर वहाँ पर ऐड होगा जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन मिनिमम होगा, जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होगा वहाँ पर निगेटिव पार्ट ऐड होगा, और जो H+ आयन है वह जहाँ पर हाइड्रोजन मैक्सिमम होगा वहाँ पर ऐड होगा। तो इसका प्रोडक्ट आप लोग देख सकते हैं, इसका प्रोडक्ट बन करके आप लोगों का आएगा ये वाला, यहाँ पर Br जाकर के अटैच होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन कम है और डबल बॉन्ड पे, और यहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो इसलिए जहाँ पर कम है वहाँ पर Br निगेटिव पार्ट जो है वो ऐड होगा, और जो H है H+ वो यहाँ पर जाकर के ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग ये दो चीज़ें तीन चीज़ें आप लोग याद रखना। तो यहाँ पर हमने वही चीज़ें लिखी है। According to this rule, addition of any group in unsymmetrically alkene, the negative part of the reagent will attach itself to the carbon atom carrying lesser number of hydrogen. Okay, and hydrogen goes to carbon with maximum number of
हाइड्रोजन। जहाँ पर आपका और लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा वहाँ पर आपका निगेटिव पार्ट अटैच होगा, और जहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा वहाँ पर हाइड्रोजन अटैच होगा। तो यही दो चीज़ें, और वो भी डबल बॉन्ड सिस्टम पर आप लोग देखना है। तो ये तीन चीज़ आप लोग इसे आप लोग को ध्यान देने वाली चीज़ है। तो इसके लिए हमने आप लोगों के लिए क्वेश्चंस ऐड किया है, वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। वह क्वेश्चंस है ये वाला। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को बताना है कि जो HCl है उसमें Cl किस कार्बन पर अटैच होगा। आप लोगों को यहाँ पर नंबरिंग दे दिया है किस नंबर पर अटैच होगा, और जो H है वो कहाँ अटैच होगा। तो इसमें आप लोगों को दो चीज़ें बताना है। तो हमने इस वीडियो में आप लोगों को दो क्वेश्चंस कराए होमवर्क के लिए दिए हैं, एक मोलिक्यूलरिटी वाला और एक ये वाला। तो इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। हम कमेंट चेक करेंगे और जिनका आंसर सही होगा उनका कमेंट हम पिन कर देंगे। तो इसी के साथ आज का लेक्चर एंड होता है। आई होप कि आप लोगों को सारे क्वेश्चंस का आंसर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर से करेंगे। तो इस वीडियो से थोड़ी सी भी आपको हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पे चाहिए वो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।